जब भी कोई पूछता है माँ की ताकत क्या होती है, तो मुझे याद आता है गरुड़, एक ऐसा बेटा जिसने अपनी माँ की आजादी के लिए देवताओं से भी युद्ध करने की ठान ली। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ दो बहनों के बीच एक श्राप जन्म लेता है। बहनें थीं कद्रू और विंता। दोनों ने ऋषि कश्यप से विवाह किया। कश्यप ने दोनों से कहा, जो वरदान चाहो मांग लो। कद्रू ने कहा, मैं हजारों नागों की माँ बनना चाहती हूँ। विंता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वो महान और तेजस्वी हों। कश्यप ने दोनों की इच्छाएं पूरी कर दी। कद्रू ने 1000 नागों को जन्म दिया और विंता ने 2 अंडों को जन्म दिया, लेकिन वो अंडे बहुत समय तक नहीं फूटे। विंता ने इंतजार करते करते धैर्य खो दिया और एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उससे निकला अरुण, लेकिन अधूरा विकसित था। वह अधूरा शरीर ली ही उत्पन्न हुआ। उसने माँ से कहा, तुम्हारी अधीरता के कारण मैं अपूर्ण हुआ, लेकिन तुम्हारा दूसरा पुत्र गरुड़ जब जन्म लेगा वो दुनिया को हिला देगा, और हाँ, तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। अरुण ने उड़ान भरी और आगे चलकर सूर्य का सारथी बना। कद्रू और विंता के बीच एक दिन बहस हुई। विषय था उच्चय श्रवा नामक घोड़े का रंग। विंता ने कहा, वो घोड़ा सफेद है। कद्रू ने कहा, उसकी पूंछ काली है। दोनों में शर्त लगी, हारने वाली बहन दूसरी की दासी बनेगी। कद्रू ने छल किया। अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ में लिपट जाए ताकि वह काली दिखे। विंता हार गई और कद्रू की दासी बन गई। विंता अब एक दासी के रूप में जी रही थी, लेकिन उसी समय उसका दूसरा अंडा फूटा और गरुड़ का जन्म हुआ। वो सामान्य पुत्र नहीं था, वो जन्म से ही विशाल, तेजस्वी, तेजतर्रार और महाशक्तिशाली था। गरुड़ ने जब माँ की हालत देखी तो बोला, किसने मेरी माँ को झुकाया है? कौन है जो उसकी आजादी का हक छीनकर बैठा है? माँ ने पूरी बात बताई। कद्रू और नागों ने कहा, अगर माँ को आजाद करवाना है तो स्वर्ग से अमृत लाओ। अमृत जिसे देवता रक्षक की तरह रखते थे, अमृत जिसके लिए असुर देवता युद्ध करते थे। लेकिन गरुड़ ने न हिचकिचाया न डरा। अगर माँ की मुक्ति के लिए स्वर्ग भी तोड़ना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। गरुड़ हजारों योजन दूर तक गया। स्वर्ग के द्वार पर देवताओं ने रोका, पर गरुड़ ने अकेले ही देवताओं की सेना को परास्त किया। स्वर्ग की रक्षा करने वाले यक्षों, गंधर्वों को हराया और फिर स्वयं अमृत का पात्र ले आया। नागों को अमृत देने से पहले गरुड़ ने उसमें से एक बूंद भी नहीं पिया, क्योंकि उसने माँ से कहा था, मैं सिर्फ माँ की आजादी चाहता हूँ, अमरता मुझे नहीं चाहिए। इंद्र ने गरुड़ का त्याग देखा और कहा, तुम्हारी महानता अमर है। तुम न केवल माँ के रक्षक हो, बल्कि आज से तुम भगवान विष्णु के वाहन बनोगे। वह दिन था जब गरुड़ विष्णु का वाहन, नागों का शत्रु और स्वतंत्रता और मातृभक्ति का प्रतीक बना। आज भी हर मंदिर में गरुड़ की मूर्ति होती है, क्योंकि वो याद दिलाता है कि जो माँ के लिए झुकता है वो सृष्टि के सामने उठ खड़ा होता है। गरुड़ सिर्फ एक पक्षी नहीं, वो हर उस बेटे की आवाज है जो कहता है, माँ तू अब कभी दासी नहीं रहेगी। गरुड़ की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये उस बेटे की आवाज है जो माँ के सम्मान के लिए पूरी सृष्टि से टकरा सकता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर इरादे सच्चे हों और उद्देश्य पवित्र, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। माँ की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस भावना को औरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।